नमस्कार। पंजाब तक पर प्रसारित किए जा रहे हिमाचल के समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल और आज बुलेटिन में हम बात करेंगे हिमाचल की राजधानी शिमला की दिन प्रतिदिन विकराल हो रही ट्रैफिक समस्या पर। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को सिर्फ 25,000 लोगों के लिए बसाया गया था, लेकिन अब शिमला की जनसंख्या 1,69,578 से ज्यादा हो चुकी है। ये जनसंख्या हिमाचल के उन लोगों की है जो शिमला में रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग फ्लोटिंग पॉपुलेशन की बात करें तो पर्यटन सीजन में ये जनसंख्या दुगनी हो जाती है। वहीं अगर शिमला में प्रतिदिन चलने वाली गाड़ियों की बात करें तो 1,65,878 गाड़ियां रोज शिमला आती जाती हैं। इनमें गाड़ियां, बसें, ट्रक, कार, जीप सब कुछ शामिल है। अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रजिस्टर्ड पंजीकृत वाहनों की बात करें तो 2019 में 77,939 पंजीकृत वाहन थे और ये संख्या पिछले 14 सालों में दुगनी हुई है। 2005 में 31,228 जो वाहन थे वो शिमला में पंजीकृत किए गए थे। यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की जनसंख्या और वहां पर गाड़ियों की संख्या लगभग बराबर है, सिर्फ 3-4 हजार का फासला है। जितने लोग उतनी गाड़ियां, सड़कें वही गिनती की सड़कें और तंग सड़कें। आपको पता है हिमाचल प्रदेश के या पहाड़ी राज्यों के जितने भी शहर होते हैं वहां की सड़कें थोड़ी सी तंग होती हैं और राजधानी शिमला में तो पहले से ही सड़कें तंग है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि आए दिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी में जाम लगता है। ट्रैफिक की समस्या विकराल हो रही है। लोगों को समय से अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब शिमला की ट्रैफिक पुलिस इस समस्या से जूझ रही है। ट्रैफिक जाम के अलावा इतने ज्यादा गाड़ियों का रेला प्रदूषण भी पैदा कर रहा है। शिमला का जो स्नो लाइन है वो खिसक गई है और वहां का जो एवरेज तापमान है उसमें 1 डिग्री से ज्यादा की बढ़ोतरी पिछले कई सालों में देखी गई है। बर्फ गिरती तो है लेकिन बहुत कम गिरती है। यानी एक तरफ प्रदूषण, दूसरी तरफ ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या। आखिर इससे कैसे निपटा जाए? शिमला की ट्रैफिक पुलिस ने इसके ऊपर काफी स्टडी की है, अध्ययन किया है और अब सरकार के सामने कुछ सुझाव दिए हैं कि अगर आपको राजधानी में परिवहन को सुधारना है, ट्रैफिक जाम से निजात पानी है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। क्या सुझाव शिमला पुलिस ने दिए हैं? आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहला सुझाव दिया गया है सब्जी मंडी और ग्रेन मार्केट को कहीं और शिफ्ट करने का, क्योंकि शिमला की ग्रेन मार्केट और सब्जी मंडी साथ साथ है और वहां पर भी ट्रैफिक की समस्या देखने में आती है। दूसरा बड़ा सुझाव दिया गया है लक्कड़ बाजार के बस अड्डे को ढली में स्थानांतरित करने का, क्योंकि लक्कड़ बाजार के बस अड्डे की वजह से भी ट्रैफिक जाम लगते हैं। तीसरा बड़ा सुझाव है कि शिमला के पुराने बस अड्डे से लेकर और ढली के बीच में जितने भी पेट्रोल पंप है उनको भी वहां से बदला जाए, क्योंकि पेट्रोल पंप के पास भी पार्किंग की जगह नहीं है और वहां पे भी जाम लगता है, सड़क अवरुद्ध हो जाती है। इसके अलावा कई और सजेशंस दी गई हैं। एचआरटीसी के पास भी अपना पार्किंग का स्पेस नहीं है। सबसे ज्यादा बसों की जो फ्लीट है वो एचआरटीसी के पास ही है। होटलों के पास पार्किंग की समस्या है, स्कूलों में पार्किंग नहीं है। आईजीएमसी की बात करें तो वहां मरीज और उनके तीमारदार बड़ी संख्या में आते हैं। पार्किंग सिर्फ 20 गाड़ियों के लिए है। वहां पर भी पार्किंग बनाने का सुझाव दिया गया है। स्कूलों को भी कहा गया है, दूसरे जितने भी निकाय हैं या जितने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां पर पार्किंग की व्यवस्था बनाने की बात की गई है। एक और सुझाव यह दिया गया है कि रेलवे लाइन, जो शिमला का रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी काफी स्पेस है और उस स्पेस को भी पार्किंग बनाने का सुझाव दिया गया है। 16 ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं जहां पर या तो ट्रैफिक जाम लगता है या फिर एक्सीडेंट, दुर्घटना होने का खतरा मंडराता रहता है। वहां पर भी पैरापेट बनाने का सुझाव है और ताकि बहुत सारे स्टेप्स लेने की जो सजेशन है वो दी गई है। तो कुल मिला के हिमाचल की राजधानी शिमला का जो परिवहन है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है।
पहले मोनो रेल का सुझाव भी आया था, लेकिन वो भी कहीं धूल फांक रहा है जो सुझाव है। इसके अलावा कई बार बात की गई थी कि रज्जू मार्ग भी बनाए जाएं, लेकिन वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। शिमला की राजधानी दिन प्रतिदिन जनसंख्या का जो विस्फोट है उससे उसका दम घुट रहा है, सड़कें तंग है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कुल मिला के सरकार के सामने यही विकल्प बचते हैं जिसका सुझाव शिमला पुलिस ने अब दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इन सुझावों पे कितना अमल करती है। क्या लक्कड़ बाजार का बस अड्डा या फिर ग्रेन मार्केट, सब्जी मंडी यहाँ से स्थानांतरित होती है या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अगर शिमला ट्रैफिक पुलिस के इन सुझावों को मान लिया जाए तो शिमला एक पर्यटक स्थल के रूप में बचा रह सकता है, वरना अब जिस तरीके से वहां पर अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस तरह से हरियाली गायब हो रही है, जिस तरह से ट्रैफिक जाम हो रहे हैं और जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको देखते हो तो लोग अब शिमला से कन्नी काटने लगेंगे और ज्यादातर टूरिस्ट वर्जिन टूरिस्ट प्लेसेस पे जाने लगेंगे। इसलिए शिमला के सौंदर्य को अगर बचा के रखना है, शिमला के वैभव को, शिमला की खूबसूरती को बचाना है, तो ट्रैफिक समस्या से जरूर निपटना होगा और वहां पे प्रदूषण कम करना होगा। ये था आज के हिमाचल की एक बड़ी खबर का विश्लेषण। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें हमेशा की तरह आपके सुझावों का इंतजार है।